लखीमपुर कांड को लेकर आरोप लगे थे टिकैत साहब। ऐसा है, लखीमपुर कांड इतना बड़ा कांड था और अगर टिकैत साहब समय पे सक्रिय नहीं होते तो जो भाजपा के लोग थे, सरदार बनाम हिंदू करने जा रहे थे। अच्छा। एक पत्रकार रमन कश्यप की मौत हुई थी, उसको ये चलाया गया एक दिन टीवी में और पहले दिन अखबार में मैंने पढ़ा। मैं उस जगह पे खुद गया था जिस दिन घटना हुई, अगले दिन टिकैत साहब के साथ मैं भी पहुंचा था। उसमें ये चलाया गया था कि किसानों ने मार दिया। अच्छा। लेकिन उसकी वीडियो और वो चीजें थी, उनके घर वालों ने और पूरे देश ने साबित करा कि उसकी केवल आशीष मिश्र की गाड़ी से अजय टेनी की लड़के की। अच्छा। इसीलिए मोर्चा शांत हो गया? नहीं, शांत नहीं हुआ। शांत कहाँ हुए जी? आज भी लड़ाई जारी है। क्या किया आपने? आज भी लड़ाई क्या नहीं किया भाई? क्या किया बताइए भाई। 22 तारीख में पंचायत हो रही है, बर्खास्ती की मांग है। हमने जिलाधिकारियों का प्रदर्शन किए, अजय टेनी की बर्खास्ती की मांग की। हम इतनी अहंकारी, इतनी रंग को सरकार से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करना या लोकतंत्र में कराना हमारा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में इतनी अहंकारी सरकार शायद ना तो कभी जीवन में किसी देश में आई होगी ना आएगी। उसी सरकार के खिलाफ तो आप रोड पे उतरे हैं। बिल्कुल उतरे, उतरेंगे। और जहाँ सरकार अभी इसके 31 महीने रह गए, 31 महीने तक हमें और रुकना। तो लखीमपुर को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है आप पर? लखीमपुर पर क्या उठ रहा है? ऐसा है, भगवान राम को इस देश में नहीं बख्शा गया, भगवान कृष्ण को नहीं बख्शा गया। सवाल उठाने वाले तो उठाते रहेंगे, सवाल उठाने वाले उन्हीं के लोग हैं, प्रायोजित लोग हैं। जैसे लोग प्रायोजित किसान होते हैं ना, जब मोदी जी किसानों से बात करते हैं, अच्छा, तो हर किसान मोबाइल पे मिलता है। अच्छा। एक किसान के घर से एक मैसेज नहीं आता क्या वो खेत में गन्ना भरने गए हैं, गेहूं में पानी लगाने गए हैं, वो प्रायोजित होती है। उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, और जो 25 तारीख को वो मार्च निकालने वाले थे वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ऐसा है, इस आंदोलन को 25-26 तारीख को 1 साल होने वाला है। बहुत लोग आए और बहुत लोगों की असलियत सामने आई, लेकिन यहाँ जो आदमी छोड़ के जाएगा वो उसे जनता छोड़ देगी, कोई भी सही। ये आंदोलन अब किसी नेताओं का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश की किसानों का है, किसानों के बच्चे बच्चे का है। तमाम था कि बीएम सिंह भी थे, वो भी चले गए, एक भानु भी, वो भी चले गए, तमाम लोग चले गए जब मुकदमा लोगों पे लगे। लेकिन जो डटा वही टिकैत है। और तमाम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है, देखो हमारे अभी योगेंद्र यादव उन्हें भी निलंबन उनका रखा गया है। इतना पाक साफ ये आंदोलन है, इसमें कोई अगर अपनी चालबाजी चलानी चाहे तो वो खुद फेल होगा और खुद वो जनता की नजरों में अपनी नजरों में। चडोरी जी चालबाजी कर रहे थे क्या? 1-2 बार उनके बयान आए गए थे राजनीति के, वो गलत बयान तो अभी भी आ रहे हैं। वो गलत है। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जब मोर्चा का निर्णय है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमें राजनीति करनी है। थोड़ा सा भाई कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई करेगा तो कहीं ना कहीं हम जिस सरकार के खिलाफ लड़े उसी को मदद करेगा। लेकिन बहुत बड़ा समर्थन है उनके पीछे। समर्थन आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें कमजोरी आ जाएगी अगर आप साइडलाइन करेंगे चडोली जी को। ऐसा है, समर्थन हम ये कह रहे हैं, ये आंदोलन जनता का है। जी हाँ, तो जनता ही का समर्थन क्या? समर्थन यहाँ से बीएम सिंह भी गए थे, क्या लेके गए वो भी बहुत बड़ा बताते थे। भाई जब एक 40 लोग हैं कमेटी में, 40 लोगों का निर्णय है। टिकैत साहब आपसे भी हमेशा बार बार यही कहते हैं कि भाई जो कुछ होगा वही पंच होंगे, वही होंगे, 40 लोग फैसला, संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा। तो एक आदमी क्यों चुनाव से संबंधित बयान देता है? इसका मतलब हमारे आंदोलन को भटकाने की बात हो रही है। किसी पे समर्थन नहीं है, ये आंदोलन जनता का है। चेहरे की लड़ाई रहेगी क्या यादव जी? अब आंदोलन नहीं बचा। नहीं, आंदोलन तो है, आंदोलन है। अब लोग कुछ बनाने लगे अलग बात है, लेकिन आंदोलन है और आंदोलन ये जनता लड़ रही है, पूरे देश की जनता की निगाह है, पूरे देश की निगाह है। पर हरियाणा के संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया था उनको, संयुक्त मोर्चे नहीं बनाया था चडोनी जी नहीं। तो हरियाणा वाली तो उनकी कर रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा एतराज तो हरियाणा पंजाब वालों को ही है। पंजाब वालों का हरियाणा भाई अगर हमने किसी को आगे चुन लिया और वो हमें धोखा देगा तो हम बस चुने रहेंगे क्या? चुनाव किसी भी परिस्थिति में संयुक्त मोर्चा का ये फैसला है कि हमारा कोई संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा और जो चुनाव लड़ेगा वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रह सकता। चुनाव से दिक्कत क्यों है यादव जी? हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं लोगों को, ये आपको पता है। तो बेईमानी भी करनी पड़ेगी, चोरी भी करनी पड़ेगी, गलत लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी। किसानों की मदद हम लोग नहीं कर पाएंगे चुनाव लड़के। तो मदद तो अब भी नहीं हो रही बिना चुनाव लड़े भी सर। हो रही है, कहाँ बहुत चीजें हैं अभी आज बताओ कई आंदोलन, ये जो 3 कानून लंबित पड़े हैं, ये आंदोलन की देन है। डीएपी का कट्टा 2400 का हुआ था, फिर सरकार ने तुरंत वापस लिया, इस आंदोलन की देन है। अभी चुनाव हुए, उपचुनाव, और उसमें कुछ हारे तो इन्होंने कुछ डीजल पेट्रोल की रेट घटाई। है जागरूकता इस आंदोलन से हो रही है। ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है आज हमारा पराली वाला मैटर अटका पड़ा है,
भूमि वो विद्युत संशोधन बिल 2020 अगर ये आंदोलन नहीं होता तो लागू नहीं हो जाता पर। और उसके बाद कोई किसान की हिम्मत थी वो बिजली इस्तेमाल कर लेता। पर इससे तो सर सरकार को फायदा मिलेगा ना, संयुक्त मोर्चे में अगर फूट डलेगी सरकार को मौका मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो जाएगा अकेला जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी लंबे सूचना हमारे आज अकेले हैं, उन्हें पब्लिक नहीं मिली मीटिंग करने में, वो मौका देख रहे हैं। ये आंदोलन देश की जनता का है, जन जन का आंदोलन है, सब किसानों का आंदोलन है। अब हमने फिर कह रहे हैं कि आंदोलन नेताओं का नहीं है, ये चेहराओं का नहीं है, जनता का आंदोलन है। लेकिन आंदोलन से हटकर तो टिकैत साहब भी बयान दे देते हैं कभी कभार। टिकैत साहब ने संयुक्त मोर्चा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। टिकैत साहब की हमेशा आपने पूछी होगी, एक ही बात उनकी होती है कि जो निर्णय संयुक्त मोर्चा का होगा, लोग पूछते हैं साहब वार्ता कैसे होगी, क्या होगी, तमाम बार हमारे सामने पूछी गई है। वो ये कहते हैं कि वो ही पंच नहीं है, वो ही पंचायत रहेगी और संयुक्त मोर्चा का जो निर्णय होगा वो होगा।